नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं सुरेंद्र, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर आप सभी के मन में कई प्रकार के अलग-अलग प्रकार के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कोई तो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, कोई ये सोच रहा है कि रिजल्ट आने के बाद फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा। देखिए दोस्तों, लगभग माना जाए तो स्टूडेंट काफ़ी अच्छे तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 12 अगस्त से 12 सितंबर तक मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का रिटर्न एग्जाम कंडक्ट हो गया था। उसके बाद जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों उनको एक मन में ये सोच लेना है कि दोस्तों रिजल्ट भले कब भी आए, लेकिन आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ। दोस्तों मैं खुद एक यूँ सोच रहा हूँ कि मैं एक खुद आपको ये अपना प्रैक्टिकली तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों 2 मिनट 4 सेकंड में रनिंग निकालना, फिजिकल के लिए जो रनिंग का टाइम दिया गया है ना 2 मिनट 4 सेकंड, दोस्तों बहुत बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको गोला फेंक यानी शॉटपुट की अगर अपन बात करें शॉटपुट की, जिसमें आपको समथिंग 28 या 28.5 फीट फेंकना है, तब आपको 30 में से 30 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के किसी के 22 जा रहा है, किसी के 25 जा रहा है, किसी के 26 जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका वीक पॉइंट भी है। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, आप लॉन्ग जंप की अगर अपन बात करें तो लॉन्ग जंप मान लीजिए कि आपको 18 या 18.5 तो कूदना ही है, लेकिन किसी का 13 फीट जा रहा है, किसी का 14 जा रहा है, किसी का 15 जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिकली तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों रनिंग में कितना टाइम लगभग बहुत सारे स्टूडेंट को आ रहा है, और शॉर्टपुट भी कितना जा रहा है, और लॉन्ग जंप भी कितना जा रहा है। दोस्तों देखिएगा, मेरा आज का जो ट्रायल मैंने आज खुद एक प्रैक्टिकली तौर पर देखा है कि वास्तव में स्टूडेंट की क्या स्थिति बन रही है। जैसा मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी जरूर हो रहा होगा। दोस्तों मैंने 800 मीटर का टाइमिंग निकाला था, जो मेरा टाइमिंग आया है 2 मिनट 35 सेकंड। जी हाँ दोस्तों मैंने ग्राउंड में रनिंग निकाली है, जिसमें मेरा टाइम आया है 2 मिनट 35 सेकंड। दोस्तों ये मेरे लिए नहीं, ये आपको एक प्रैक्टिकली तौर पर बताने के लिए मैं आपके सामने फिर से रूबरू हुआ हूँ। क्योंकि दोस्तों एक स्टूडेंट की स्थिति को पहचानना, यूँ मान लीजिए कि आपका दोस्त मान लीजिए, मेरे लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि आपको उन चीज़ों से रूबरू कराना जो वास्तव में स्टूडेंट के साथ में हो रहा है। दोस्तों 2 मिनट 35 सेकंड में मेरी रनिंग आई है 800 मीटर की, लेकिन दोस्तों ये टाइम बहुत ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आपको टाइमिंग कवर करने के लिए आपको रनिंग 2:20 के अंदर लानी पड़ेगी, तो ही आप यूँ मान लीजिए कि आपको 30 में से 30 मार्क्स, 40 तो टोटल है, जिसमें से 30 मार्क्स से प्लस आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं शॉटपुट की। दोस्तों शॉटपुट का अगर अपन देखा जाए तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के किसी के 18, किसी के 22, किसी के 21 ऐसी कंडीशनें चल रही हैं। लेकिन दोस्तों मेरा प्रैक्टिकली तौर पर जो आपका जो शॉटपुट जा रहा होगा, लेकिन दोस्तों मैंने जो शॉटपुट फेंका है आज, मेरा शॉटपुट 31 प्लस है। जी हाँ दोस्तों, मैं शॉटपुट यूँ मान लीजिए दोस्तों, आप अन्यथा शरीर को ना लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने 31 फीट गोला फेंका है। जी हाँ, तो दोस्तों शायद यार स्टूडेंट के किसी के मन में डाउट होगा कि यार सर 31 फीट कैसे गोला फेंक रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा, गोले में ना तो आपको ताकत चाहिए, हाँ ये जरूर है कि ताकत तो चाहिए, लेकिन वो चाहिए टेक्निक की ताकत, न कि आप शरीर से बलवान रहना चाहिए, नहीं ऐसा। अन्यथा आप बिल्कुल दिमाग में मत लीजिएगा, आप अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन तरीके से टेक्निक पे ध्यान दीजिए। जब आप गोला रिलीज करते हो ना, तो आप गोले को रिलीज करते समय पूरा एफर्ट लगाओ, और 45 एंगल के उसके तौर पर आप उसको फेंको, तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लैंडिंग, यूँ कह सकते हैं कि रिलीज होगा। जैसा आप रिलीज करोगे 45 एंगल से, वैसा वैसे उसका अच्छा आपका इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। दोस्तों अब चलते हैं लॉन्ग जंप की तरफ। दोस्तों लॉन्ग जंप का प्रैक्टिकली तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानियां आ रही होगी। किसी के मान लीजिए किसी के 13 फीट, लड़कियों के तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, लेकिन लड़कों की भी दिक्कत आ रही है। क्योंकि देखिएगा, गोला फेंक हो गया, रनिंग हो गई, अब लॉन्ग जंप में क्या दिक्कत आ रही है कि लॉन्ग जंप में क्या हो रहा है कि किसी के 13 फीट जा रहा है, किसी के लॉन्ग जंप 14 फीट जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको डेली लॉन्ग जंप नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, डेली देखिएगा, डेली लॉन्ग जंप आप अगर करेंगे तो आपके पीठ के पीछे दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपकी इंजरी हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत बड़ी हानिकारक चेतावनी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखो रिजल्ट तो बहुत जल्द आने वाला है, और बहुत ही जल्द आपको फिजिकल के लिए भी बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी एजेंसी भी गठित हो जा चुकी होगी, ये ऐसा एक अपना अनुमान है। लेकिन दोस्तों आप अपनी तैयारी को करते करते आप अपने फिजिकल यानी फिटनेस पे भी पूरा ध्यान रखिए। भाई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको किसी भी प्रकार की हानि हो जाए।
दोस्तों किसी स्टूडेंट की लॉन्ग जंप 15 आ रही होगी, किसी की 16 आ रही होगी, किसी किसी की 17 भी आ रही होगी। लेकिन दोस्तों मेरी आज जो मैंने लॉन्ग जंप करी है वो आई है मेरी 16.5। जी हाँ दोस्तों, मतलब 16.5 मेरी लॉन्ग जंप वहां पर आई है। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने आपको रनिंग भी बताया, शॉर्ट पुट भी बताया और लॉन्ग जंप भी बताया। ये स्टूडेंट के लिए, जो बॉयज हैं उनके लिए और गर्ल्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि देखिएगा आपको अगर गर्ल्स हैं तो आपको आपके हिसाब से तैयारी करना ही है और बॉयज है तो आपको आपके हिसाब से करना है। लेकिन दोस्तों एक प्रैक्टिकली तौर पर मैं आपके सामने इस रूबरू इस वीडियो में इसलिए हुआ था कि आपको दोस्तों बता दूं कि स्टूडेंट की क्या स्थिति बन रही है अभी की कंडीशन में, जो कि 2 या ढाई महीने तो आपको तैयारी करते करते लगभग हो गया होगा। लेकिन दोस्तों अब देखिएगा, अब रिजल्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, इंतजार तो करना ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों 2023 की भर्ती है तो रिजल्ट उनको 2023 में ही देना पड़ेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 2024 में तो आपका होना है फिजिकल। दोस्तों साथ ही साथ किसी बच्चों के अगर हाइट में दिक्कत आ रही है, या किसी के चेस्ट में दिक्कत आ रही होगी, या फिर किसी के वजन में दिक्कत आ रही होगी, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अगर आपको वेट ज्यादा है तो आपको नंगे पांव रनिंग करिए तो आपका वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आप थोड़ा सा डाइट को भी आप थोड़ा ध्यान में रखते हुए लीजिए, आप खाने का भी प्रॉपर ध्यान रखिए जिससे आपका वेट कम हो जाएगा। और जिसका कम है उसको बढ़ाने के लिए प्रॉपर तरीके से केले खाइए, दूध पिए, मतलब दूध भी आप रेगुलर लीजिए। साथ ही साथ अच्छे प्रकार के प्रोटीन, हर प्रकार का डाइट आप अच्छे तरह से लीजिए। साथ ही साथ अपन बात कर लेते हैं हाइट की। दोस्तों देखिए हाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप प्रॉपर तरीके से डेली मतलब लटकने की प्रैक्टिस करिए। हल्का हल्का जॉगिंग नंगे पांव, मतलब बिना जूतों के आप नंगे पांव बोलते हैं उसको, वैसे भी आप रनिंग करिए। हल्का हल्का जॉगिंग के हिसाब से, मतलब वार्म अप कह सकते हैं, तो उससे भी आपका हाइट बनने का इंप्रूव आपको मिलेगा। दोस्तों वजन हो गया, हाइट हो गया, अब बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट के लिए आपको करना है पुशअप लगाना है। पुशअप लगाना है, पुशअप आपको क्या करना है, स्टेप स्टेप में पुशअप लगाइए। आज मान लीजिए आपने 10 लगाए हैं तो 4-5 दिन से 10 लगाइए, फिर आप 2-4 करके आप बढ़ाते रहिए, जिससे आपका चेस्ट में भी इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये था एमपी पुलिस फिजिकल से जुड़े, मतलब स्टूडेंट के जो अंदर जो फीलिंग आ रही है, जो हकीकत की जो कंडीशन स्टूडेंट के साथ बन रही है। क्योंकि दोस्तों मैंने उस चीज को आज प्रैक्टिकल करके मैं ये वीडियो बनाया हूं, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों इन चीजों में अगर आपको और इंप्रूवमेंट लाना है, रनिंग में अच्छा टाइम कवर करना है, शॉर्ट पुट में आपको अच्छा नंबर कवर करना है, लॉन्ग जंप में अच्छा कवर करना है नंबर, तो आपको आगे और मेहनत बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कितना गुना स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है अब की बार। इस बार स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ये मान लीजिए कि रिटन एग्जाम का कट ऑफ तो बहुत कम जाने वाला है, लेकिन फिजिकल में आपको बड़े से बड़े धुरंधर जरूर मिलेंगे ग्राउंड में। तो आपको वहां पर अपना दमखम दिखाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि आप अपने आप को परखिए, आप भले ही तैयारी कम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत साथ ही साथ आसपास के राज्यों में, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, अलग अलग प्रकार से राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो गया, ऐसे करके आसपास के निकटवर्ती राज्यों में मध्य प्रदेश के मतलब जो पुलिस की जो भर्ती हुई है उसमें बहुत सारे युवाओं ने परीक्षा दी है, उनके मार्क्स भी अच्छे हैं। तो दोस्तों अपने एमपी में ऐसा 5% का कोटा तो दिया नहीं गया है, वो भी जनरल में फाइट करेंगे। तो ये मान लीजिए कि अगर उनके भी मार्क्स अच्छे हैं तो वो राज्य के युवा, अदर राज्य के युवा मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में भी शामिल होंगे। क्योंकि उनको यूं मान लीजिए, अगर आप अपने आप को परखेंगे तो दोस्तों वो भी अपने आप को पूरी तरह से इस भर्ती के लिए बरोबर मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों सिलेक्शन तो उनका भी होना है और आपका भी होना है, लेकिन कब होगा, जब आप बड़े बेहतरीन तरीके से मेहनत करेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, ऐसे ही भर्तियों से जुड़े, साथ ही साथ हर प्रकार की छोटी बड़ी नई खबरों के साथ अगर आप हमसे रूबरू होना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।